और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का मॉनसून सत्र चल रहा है, 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं संवाददाता जितेंद्र चौधरी के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके से आज पूरे दिन की कार्रवाई सदन के अंदर रहेगी, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे हम बात करेंगे। खासतौर से अगर हम बात करें, एक दिन का सदन जो है वो हो चुका, 2 दिन आज और कल जो है अवधि बाकी है। अगर हम बात करें पहले दिन जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों के साथ कुछ धक्का मुक्की देखने के लिए मिली थी, सदन के अंदर भी मुद्दा उठा था, प्रिविलेज कमेटी में वो गया। आपने अभी उसके बाद जानकारी ली होगी, क्या कुछ जानकारी है और उसको लेकर के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जिस तरीके की धक्का मुक्की? नहीं, देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुक्रवार को एक घटना जो उनके साथ घटी उसका ध्यान सदन को दिलाया था और एक जो रघुवीर कादियान जी की तरफ से एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया गया था। हमने उसी समय उस पर संज्ञान लेते हुए ये जो मामला है प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया था, ताकि अगर जहाँ पर भी किसी भी कोई भी दोषी है उसको सज़ा मिल सके, क्योंकि एक हमारे बहुत ही सीनियर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और नेता विपक्ष हैं, उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव हुआ है या किसी प्रकार से जाति हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्हीं की मांग पर हमने ये मामला सारा प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है और उसके लिए मैंने अपने जो अधिकारी हैं उनको कहा कि सभी तथ्य जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जो 6 सदस्यीय कमेटी हमने विधानसभा की सुरक्षा की दृष्टि से गठित की थी, उस कमेटी से भी हमने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर विधानसभा को वहाँ प्रिविलेज कमेटी के पास दें, मेरे पास भेजें और मैं उनको तथ्यों के साथ, वहाँ की जो फुटेज है उसके साथ हम उसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपेंगे और जो भी तथ्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वो देंगे उसके बाद प्रिविलेज कमेटी कोई निर्णय करेगी। जी, जिस तरीके से हाई कोर्ट चौक के पास जो बैरिकेड है वहां पर उनको रोका गया था प्राइमेसिस को लेकर के, 6 सदस्यीय कमेटी को लेकर के, या फिर विधानसभा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको लेकर के, क्या लगता है कि क्योंकि उनका लगातार काफ़ी गुस्से में नजर आए थे जब हमने बात की थी भूपेंद्र हुड्डा से, उनका ये कहना था जनप्रतिनिधि है, इस तरीके से नहीं रोक सकते, वो विधायक है। नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि विशेषाधिकार जो एक विधायक के, एक जनप्रतिनिधि के हैं, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है और इसीलिए हमने ये मामला जो है प्रिविलेज कमेटी को सौंपा है, ताकि अगर कोई किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि पहले दिन जो ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की जो मौत हुई है उसको लेकर के भी हंगामा देखने के लिए हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ऐसी कोई मौत प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कम नहीं हुई है। कुछ ऑक्सीजन की कमी जरूर रही लेकिन मौत किसी की नहीं हुई है इस वजह से। विपक्ष का ये कहना है, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष ने की है, उनका ये कहना है कि इस तरीके से सदन के अंदर गुमराह किया गया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या आम लोगों में पूछा जाए तो इस तरीके की घटनाएं थी जब ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई। आपको लगता है कि सदन के पटल पर कोई ऐसी बात कही जाती है विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, जो तथ्य से परे है, उसको लेकर के किस तरीके का संज्ञान आपकी तरफ से रहेगा अगर ऐसी कोई बात निकलती है? नहीं, अगर कोई तथ्य विपक्ष की तरफ से विधानसभा के अंदर रखे जाएंगे तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है या सरकार ने कहा है तो हम उसको सरकार को सौंपेंगे अगर कोई तथ्य ऐसे सामने आएंगे। लेकिन बिना तथ्य के कोई भी जो जानकारी देना या बिना तथ्य के कोई आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। जब हमारे सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आखिरकार उन्होंने भी जो कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कहा है। अगर विपक्ष के पास कोई ऐसी जानकारी है तो निश्चित तौर पर सरकार को उपलब्ध कराए। सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसमें अगर कोई बात ऐसी कही जाए जो तथ्य विहीन हो, उसको लेकर के क्या कार्रवाई बनती है? नहीं, उसके वो तो एक विशेषाधिकार हनन का भी है और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का भी मामला बनता है। इस प्रकार का अगर कोई तथ्य सामने आएगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसके बाद निर्णय किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस तरह क्या तथ्य है, उसके बाद कोई निर्णय होता है।
अंतिम सवाल आपसे, आज पूरे दिन की किस तरीके से कार्रवाई रहने वाली है? क्या कुछ बिजनेस रहेगा आज सदन के अंदर? नहीं, देखिए, आज मैं समझता हूँ कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने एक नई परंपरा विधानसभा के अंदर शुरू की थी कि जीरो हावर जो है आज तक कभी विधानसभा के अंदर नहीं होता था, लेकिन लोकसभा के अंदर था, और आज हमने विधानसभा के अंदर भी जीरो आवर की शुरुआत की है। मकसद केवल एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो अपनी बात विधानसभा के अंदर अच्छे ढंग से कह सकें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने जीरो आवर को एक बड़ा अच्छे ढंग से 3-3 मिनट का जो हमने समय तय किया उसका पालन करते हुए 20 हमारे जो विधायक थे उन्होंने अपनी अपनी बात कही। आज भी जो शुरुआत है वो क्वेश्चन आवर से होगी। 1 घंटा पहला क्वेश्चन का होता है, दूसरा जो है जीरो आवर है, तीसरा उसके पश्चात कॉल अटेंशन मोशन जो है, 2 कॉल अटेंशन मोशन, एक श्री वरुण चौधरी जी जो विधायक है उनका है, वो एजुकेशन की सब्जेक्ट के ऊपर है, और दूसरा श्रीमती किरण चौधरी जी का है जो भिवानी में पानी की कमी को लेकर के। इसके अलावा जो हमने 6 बिल जो परसों टेबल हुए थे सरकार की तरफ से, आज उनके ऊपर भी चर्चा होने की संभावना है, और कुछ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स भी आए हैं, उनको भी हम पास करेंगे, और कुछ अगर बकाया बिल होंगे सरकार के पास, आज वो विधानसभा के अंदर टेबल होंगे और उनके ऊपर कल चर्चा होगी। तो सीधे तौर पर आज विधानसभा की किस तरीके से कार्रवाई रहेगी हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमें बता रहे थे, और इसी के साथ साथ विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रिविलेज कमेटी को जो मैटर दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और तमाम विधायकों के साथ बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से बदसलूकी करने को लेकर के, उसकी रिपोर्ट भी कब तक आती है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, और तमाम तथ्य जो है इसको लेकर के खंगाले जा रहे हैं जिन्हें प्रिविलेज कमेटी को विधानसभा की तरफ से दे दिया जाएगा। बिल्कुल शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए।